नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित स्व महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने इन प्रश्नों में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रश्नों को जमाया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध जी। अगला, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपको ये पीडीएफ वीडियो की लिंक में मिल जाएगी, तो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन में हम इस पीडीएफ को डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, वहाँ से हम टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेना। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, यानी कि टोटल 80 साल की उम्र, 80 वर्ष तक जिए महात्मा बुद्ध जी। 563 ईसा में जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और 483 ईस्वी पूर्व में इनका मृत्यु हुई, यानी कि निर्माण को प्राप्त हुए। ठीक, अगला है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, कपिलवस्तु की लुम्बिनी में। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन। ठीक, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। क्या था? माया देवी। ठीक, माया देवी। लेकिन इनकी माता माया देवी थी, लेकिन बाद में उनके लालन पालन सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था, लेकिन इनकी वास्तविक माता माया देवी जी थी। ठीक, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? तो महात्मा बुद्ध का लालन पोषण अभी मैंने बताया, वहाँ प्रजापति गौतमी जी ने किया। ठीक, अगला क्वेश्चन, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? यशोधरा। ठीक, अगला क्वेश्चन, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने राजमहल त्याग किस उम्र में किया? यानी कि राजमहल का त्याग किस उम्र में किया? इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में त्याग कर दिया था राजमहल का। ठीक, और 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति और धर्म प्रचार से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्त किया? तो अभी मैंने ऊपर बताया 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में ही इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। 29 वर्ष में राजमहल छोड़कर चले गए थे और 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब 6 वर्ष में ही इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ठीक, बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान सारनाथ में किया था। बोध गया। सारनाथ में तो उन्होंने अपना पहला गुरु बनाए थे। ठीक, तो महात्मा बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त बोध गया में किया था। बोध गया में। ठीक, बुद्ध ने ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त किया? तो उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त किया। पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक, अगला, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्थान कौन सा था? हाँ, महात्मा बुद्ध जी के
प्रथम उपदेश का स्थान सारनाथ था। क्या था? सारनाथ। सारनाथ ऑप्शन ए सही है। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन बी। इसमें थोड़ा गलत लिखा है, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध का पहला उपदेश किसने दिया? बुद्ध का पहला उपदेश किसे दिया? बुद्ध जी ने पहला उपदेश किसे दिया? तो 5 भिक्षुओं को दिया था। सबसे पहले 5 भिक्षु मिले थे, उनको दिया था। बुद्ध जी की मृत्यु का स्थल कौन सा था? तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ठीक, कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध की मृत्यु को परिनिर्वाण कहा जाता है। क्या? परिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई थी? तो बुद्ध जी की मृत्यु 483 ईस्वी में हुई थी और इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। ठीक, महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो उनके प्रमुख शिष्य आनंद, उपाली और महाकश्यप थे। आनंद, उपाली और महाकश्यप। ऑप्शन ए, आनंद, उपाली और महाकश्यप। ठीक, अब बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित प्रश्न। बुद्ध की मुख्य शिक्षा थी, क्या थी? अहिंसा और मध्यम मार्ग। अहिंसा और मध्यम मार्ग। अहिंसा और मध्यम मार्ग। ठीक, महात्मा बुद्ध ने किस सिद्धांत का उपदेश दिया? तो उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। ऑप्शन बी, मध्यम मार्ग का। अगला, 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? तो 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध जी से संबंधित है। ठीक, 4 आर्य सत्य का पहला सत्य है, क्या है? पहला सत्य दुख है। पहला सत्य दुख, और दूसरा दुख समुदाय, और तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक, अगला देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग बुद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। बुद्ध ने आत्मा के बारे में क्या कहा? महात्मा बुद्ध जी ने आत्मा के बारे में यह कहा कि आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं होती, अनात्मवाद। उन्होंने ईश्वरवाद को भी नकारा, ईश्वरवाद को भी नकारा और आत्मा को भी नकारा। लेकिन पुनर्जन्म में उन्होंने बताया कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। ठीक, उन्होंने कहा आत्मा नहीं है। बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया, नकारा, पूजा की या फिर महत्व दिया? उन्होंने बुद्ध जी ने ईश्वर की सत्ता को नकारा। ठीक, बौद्ध धर्म के अनुयायी किसको मानते हैं? त्रिरत्न को। बौद्ध धर्म के अनुयायी त्रिरत्न को मानते हैं। त्रिरत्न क्या क्या है? बुद्ध, धर्म एवं संघ। ठीक, त्रिरत्न में क्या आता है? तो अभी मैंने बताया बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अब बौद्ध धर्म की शाखाएं और उनके प्रमुख ग्रंथ। बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं?
तो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, महायान और हीनयान। दो शाखाएं, महायान और हीनयान। ठीक, अगला, महायान संप्रदाय में बुद्ध को क्या माना जाता है? तो महायान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को देवता मानते हैं। क्या मानते हैं? देवता। और हीनयान संप्रदाय में बुद्ध को क्या मानते हैं? तो हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। हीनयान में महापुरुष। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि महायान यानी कि और हीनयान, देवता और महापुरुष, इनमें बड़ा कौन है? देवता। ठीक, और महायान देवता से संबंधित और हीनयान महापुरुष से संबंधित, यानी कि हीनयान संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना और महायान संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध को देवता माना। ठीक, अगला, बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो ये पाली भाषा में लिखे गए। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। ठीक, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक कहलाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर। ठीक, त्रिपिटक कितने भागों में विभाजित है? त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है। त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? एक है अभिधम्म पिटक, अगला है सूत्र पिटक, और उसके बाद है सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक, पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक व तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक, त्रिपिटक के 3 भाग कौन से हैं? तो ऑप्शन ए विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक, बौद्ध धर्म का जाटक कथा संग्रह किस भाषा में है? तो ये पाली भाषा में है। ऑप्शन बी पाली भाषा में। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने को क्या कहते हैं? भिक्षु कहते हैं। बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने को क्या कहते हैं? भिक्षु। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला, भिक्षुओं के नियम किस ग्रंथ में वर्णित हैं? तो भिक्षुओं के ग्रंथ जो विनय पिटक है इसमें वर्णन है। विनय पिटक में नियम, विनय पिटक में, और सिद्धांत सूत्र पिटक में। सिद्धांत किसमें है? सूत्र पिटक में। सिद्धांत सूत्र पिटक में। सिद्धांत साथ सूत्र पिटक, इस प्रकार याद रख सकते हैं। ठीक, और सूत्र पिटक में सिद्धांत, व विनय पिटक में नियम, और अभिधम्म पिटक में वर्ण सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश है। यानी कि प्रश्नोत्तरी और जो सूत्र पिटक है उसमें सिद्धांत का, और विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बौद्ध धर्म की परिषदें। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी। पहली बौद्ध परिषद राजगृह में हुई थी। अगला, पहली बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये पहली बौद्ध परिषद अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। पहली बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की? पहली बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो दूसरी बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। दूसरी बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक के।
तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की? तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता मौंगलीपुत्र ने की। मौंगलीपुत्र ने, ऑप्शन सी मौंगलीपुत्र। ठीक। और चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई? चौथी बुद्ध परिषद कुंडलवन में हुई, कश्मीर कुंडलवन। ठीक, ऑप्शन ए कश्मीर कुंडलवन। चौथी बुद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई? तो चौथी बुद्ध परिषद कनिष्क के शासनकाल में हुई, ऑप्शन बी कनिष्क। ठीक। अगला, चौथी बुद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की? चौथी बुद्ध परिषद की अध्यक्षता वसुमित्र ने की। किसने? वसुमित्र ने, या अश्वघोष। अश्वघोष भी आ जाता है कहीं कहीं, अश्वघोष या वसुमित्र, दो में से कोई भी ऑप्शन आए तो दोनों ही सही होंगे। ठीक, वसुमित्र, कोई सा भी आ जाए तो वही सही होगा, अश्वघोष या वसुमित्र। बौद्ध धर्म और शासक। अब किसे धम्म का महान प्रचारक कहा जाता है? धम्म का महान प्रचारक अशोक को कहा जाता है। किसको? अशोक को। किस शासक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया। कनिष्क किस बौद्ध शाखा का अनुयायी था? कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किन देशों में करवाया? तो अशोक ने श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। अशोक के पुत्र का नाम क्या था जो बौद्ध धर्म का प्रचारक था? तो अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था, ऑप्शन सी, जो बौद्ध धर्म का प्रचारक था। अशोक की पुत्री का नाम क्या था? अशोक की पुत्री का नाम क्या था जिसने श्रीलंका में धर्म प्रचार किया? तो संघमित्रा। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा, अशोक की। ठीक। बौद्ध धर्म का कनिष्क युग किसे कहा जाता है? तो प्रथम शताब्दी को बौद्ध धर्म का कनिष्क युग कहा जाता है, क्योंकि चौथी जो 98 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध सभा हुई थी चौथी, जो पहली ही प्रथम शताब्दी में ही हुई थी, इसलिए बौद्ध धर्म का कनिष्क युग प्रथम शताब्दी को कहा जाता है। ठीक। हर्षवर्धन किस शाखा का अनुयायी था? हर्षवर्धन महायान शाखा का अनुयायी था। कौन सी? महायान शाखा का। ठीक। अगला, हर्षवर्धन के दरबार में आया प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था? तो हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध हैंसोंग आया था। याद इस प्रकार रख सकते हैं, हाथ से हर्षवर्धन और हाथ से हैंसोंग। ठीक, हैंसोंग। चलिए अगला देखते हैं। फाहयान किस शासक के काल में भारत आया था? तो फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रभाव। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक धम्मचक्र है। क्या है? धम्मचक्र। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? तो सबसे बड़ा स्तूप सांची में है। कहाँ पर? सांची में। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय कहाँ विकसित हुआ? जो बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय था वो कहाँ पर विकसित हुआ? तो बौद्ध धर्म का तिब्बत में हुआ। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय तिब्बत में। कहाँ पर? तिब्बत में, ऑप्शन सी तिब्बत। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। बौद्ध धर्म का थेरवाद संप्रदाय किस भाषा का प्रयोग करता है? थेरवाद संप्रदाय पाली भाषा का। कौन सी भाषा का? पाली। महायान शाखा किस भाषा का प्रयोग करता है? जो महायान शाखा संस्कृत। किस? संस्कृत भाषा का। ठीक, संस्कृत भाषा। जो महायान संप्रदाय है वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करता है। ठीक। किस देश को बौद्ध धर्म का दूसरा घर कहा जाता है? बौद्ध धर्म का दूसरा घर श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका को, ऑप्शन है श्रीलंका।
बौद्ध धर्म का दूसरा घर श्रीलंका को। बौद्ध धर्म की गिरावट का एक कारण था कर्मकांड, विदेशी आक्रमण, बौद्ध संघों का भ्रष्टाचार या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी ही कारण बौद्ध धर्म की गिरावट का एक प्रमुख कारण थे। किस दार्शनिक ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया? शून्यवाद का प्रतिपादन वसुमित्र ने किया, सॉरी नागार्जुन ने। किसने? नागार्जुन ने। शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? नागार्जुन ने। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। किसे बौद्ध धर्म का लूथर कहा जाता है? बौद्ध धर्म का लूथर नागार्जुन को ही कहा जाता है। लूथर और बौद्ध धर्म का लूथर और शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन। ठीक, नागार्जुन। ठीक, शून्यवाद का प्रतिपादक और बौद्ध धर्म का लूथर। अब बौद्ध धर्म के ग्रंथ और विद्वान, इससे संबंधित प्रश्न। बुद्ध चरित्र किसने लिखा? बौद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा। किसने? अश्वघोष ने। ठीक, बौद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा। अश्वघोष ने। मिलिंद पन्हु किसकी वार्ता है? मिलिंद पन्हु मिलिंद और नागसेन की वार्ता है। ऑप्शन बी, मिलिंद और नागसेन की। ठीक, दीपवंश और महावंश किस देश के ग्रंथ हैं? जो दीपवंश और महावंश हैं ये किस देश के ग्रंथ हैं? तो ये श्रीलंका के ग्रंथ हैं। श्रीलंका। ऑप्शन बी श्रीलंका। ठीक, ऑप्शन बी श्रीलंका। दीपवंश और महावंश श्रीलंका देश के ग्रंथ हैं। बुद्धघोष किस भाषा के विद्वान थे? बुद्धघोष पाली भाषा के विद्वान थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी के जो अधिकतर ग्रंथ है वो पाली भाषा में ही लिखे गए। ठीक, ललित विस्तर किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? तो ये ललित विस्तर बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ललित विस्तर। संधि निर्मोचन सूत्र किस भाषा से संबंधित है? संधि निर्मोचन महायान शाखा से संबंधित है। किस भाषा से? किस शाखा से? महायान शाखा से। ठीक, महायान शाखा से। चलिए अगला देखते हैं। योगाचार दर्शन किसने प्रतिपादित किया? तो योगाचार वसुबंधु ने। किसने किया? योगाचार दर्शन किसने प्रतिपादित किया? वसुबंधु ने। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सारिपुत्र कौन थे? सारिपुत्र बुद्ध के शिष्य। कौन थे? बुद्ध के शिष्य। ठीक, बुद्ध के शिष्य। महाविभाषा शास्त्र किस परिषद से संबंधित है? तो महाविभाषा चतुर्थ परिषद से संबंधित है। बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ कहानियों का भंडार है? जो बौद्ध धर्म का जातक कथाएं हैं एक कहानियों का भंडार है। ठीक, जातक कथाएं। अन्य विविध प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं। सारनाथ का दूसरा नाम क्या है? सारनाथ का दूसरा नाम मृगदाव। ऑप्शन बी, मृगदाव। महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध जी का परिनिर्वाण, उनकी शरीर कहाँ त्यागा? कुशीनगर में। ठीक, ऑप्शन सी, कुशीनगर। चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञानी, यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उनको महात्मा बुद्ध कहने लगे। ठीक, संघ का अर्थ क्या है? तो संघ का अर्थ है भिक्षुओं का संगठन। क्या है आंसर? ऑप्शन है, भिक्षुओं का संगठन। ठीक, बौद्ध धर्म का मुख्य ध्येय क्या है? बौद्ध धर्म का मुख्य ध्येय मोक्ष प्राप्त करना है। बुद्ध की पहली मूर्तियां कहाँ बनी? तो बुद्ध की पहली मूर्तियां गांधार में बनी। कहाँ पर? गांधार में। कहाँ पर? बुद्ध जी की पहली मूर्तियां कहाँ बनी? गांधार में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बौद्ध धर्म में कितने प्रकार की बुद्ध मूर्तियां मिलती हैं? बुद्ध धर्म में कितने प्रकार की बुद्ध मूर्तियां मिलती हैं? तो 4 प्रकार की। इस प्रकार हैं ध्यान में,
ध्यान मुद्रा में, अभय मुद्रा में, धर्म चक्र और भूमि स्पर्श में। ठीक, 4 प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं। धम्मपद किस भाषा में लिखा गया है? जो धम्मपद है किस भाषा में लिखा गया है? धम्मपद किस भाषा में लिखा गया है? तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। तो महायान शाखा थी वो संस्कृत में थी, और एक ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक, धम्मपद किस भाषा में? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा बुद्ध जी ने ही संघ की स्थापना की थी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध की मूर्ति में भूमि स्पर्श मुद्रा क्या दर्शाती है? जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो ज्ञान प्राप्ति दर्शाती है। क्या दर्शाती है? ज्ञान प्राप्ति। किस बौद्ध भिक्षु ने चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो कुमार जी ने चीन में प्रचार किया था। कुमार जी ने। ठीक, कुमार जी ने। किस बौद्ध विद्वान को बुद्ध का वकील कहा जाता है? बुद्ध का वकील किसे कहा जाता है? तो बुद्ध का वकील नागार्जुन को भी कहा जाता है। नागार्जुन को बुद्ध का वकील नागार्जुन को। किस बौद्ध भिक्षु ने सौंदरनंद नामक ग्रंथ लिखा? अश्वघोष थे जो, उन्होंने अश्वघोष ने ही सौंदरनंद नामक ग्रंथ लिखा। ठीक, अश्वघोष ने। ऑप्शन सही, ऑप्शन है अश्वघोष। किसे दूसरा बुद्ध कहा गया है? किसे दूसरा बुद्ध कहा गया है? तो नागार्जुन को दूसरा बुद्ध कहा गया है। नागार्जुन को। ऑप्शन बी नागार्जुन। ठीक, किस बौद्ध विद्वान ने अभिधर्म कोश की रचना की? किस बौद्ध विद्वान ने अभिधर्म कोश की रचना की? अभिधर्म कोश की रचना वसुबंधु ने की। किसने? वसुबंधु ने। ऑप्शन बी वसुबंधु। बौद्ध धर्म का धम्म शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? बौद्ध धर्म का धम्मपद शिक्षा और उपदेश के लिए। किसके लिए? शिक्षा और उपदेश के लिए धम्मपद। धम्मपद है जो त्रिरतन है। बौद्ध त्रिरतन कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ। जिसमें से धम्म शब्द है वो किससे संबंधित? धर्म और उपदेश से। धर्म और उपदेश से। ठीक, किसे शाक्य मुनि कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को ही शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक, किस चीनी यात्री ने लिखा कि भारत बौद्ध धर्म का पालना है? बौद्ध धर्म का पालना है किसने लिखा? ह्वेनसांग ने, जो कि हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक, ह्वेनसांग ने। किस चीनी यात्री ने लिखा कि भारत बुद्ध का पालना है? तो ये ह्वेनसांग ने लिखा। बुद्ध के जन्म के समय उन्हें किस ऋषि ने दर्शन दिया था? जन्म के समय उन्हें असीत ऋषि ने दर्शन दिया था। किसने? असीत ऋषि ने। असीत। करुणा और मैत्री किस धर्म का मूल है? तो ये बौद्ध धर्म का मूल है। ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, 100 प्रश्न थे। 100 प्रश्न अगला बौद्ध धर्म हो गए। तो ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित दोस्तों, ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्न की सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये सीरीज कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।